ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभः द्वितीय खंडः। तुमे माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो स सखा तुमेव, तुमे विद्याधुनं तुमेव, तुमेव सर्वं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। शंखचूड़ तथा भगवान शंकर का वार्तालाप। श्री नारायण बोले, हे नारद, श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर रहने वाला शंखचूड़ ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने मनोहर पुष्प शैया से उठकर स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग कर धुले हुए 2 वस्त्र धारण किए। अंतर उज्ज्वल तिलक लगाकर उसने अपने इष्ट देवताओं का वंदन आदि नित्य कृत संपन्न किए। उसने दधि, घृत, मधु और धान का लावा आदि मंगलकारी वस्तुओं का दर्शन किया। हे नारद, उसने प्रतिदिन की भांति ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक उत्तम रत्न, श्रेष्ठ मनिया, सुंदर वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किया। यात्रा मंगलमय होने के लिए उसने बहुमूल्य रत्न, मोती, मणि, हीरा आदि जो भी सब कुछ उसके पास था उसने अपने गुरु को समर्पित किया। उसने अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ तथा सुंदर हाथी, घोड़े और धन सामग्री सब कुछ दलित ब्राह्मणों को प्रदान किया। इसी प्रकार शंखचूड़ ने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक 1000 कोष भंडार, 2 लाख नगर और 100 करोड़ गांव प्रदान किए। तत्पश्चात अपने अपने पुत्रों को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसने अपनी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति की प्रजा, सेवक वर्ग, कोष और वाहन आदि सौंपकर स्वयं कवच पहन लिया और हाथ में धनुष धारण कर लिया। फिर कर्म से सेवकों को माध्यम से सैनिकों को एकत्रित किया है। नारद, उस दानवराज ने 3 लाख घोड़ों, 1 लाख उत्तम कोटि के हाथियों और 10,000 रथों, 3 करोड़ धनुधारियों, 3 करोड़ कवचधारियों, 3 करोड़ त्रिशूलधारियों को युक्त एक विशाल सेना तैयार कर ली, जो रण में सभी रथियों में श्रेष्ठ होता है उसे महारथी कहा जाता है। उसने युद्ध शास्त्र में विशारद ऐसे ही महारथी को उस सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार राजा शंखचूड़ ने उसे 3 लाख सैनिक सेना का सेनापति बनाकर 30 सैनिक सेना समूहों को रक्षा के लिए सेना सामग्री संपन्न कर दिया। तत्पश्चात मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करता हुआ शिविर से बाहर निकल गया। वो सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गुरुर बिंदु को आगे करके भगवान शंकर के पास चला गया। हे नारद, पुष्प भद्रा नदी के तट पर वो सुंदर वट वृक्ष है। वहां सिद्ध महात्माओं में सिद्धाश्रम में उस स्थान को सिद्धि क्षेत्र कहा गया। भारत में स्थित यह पुण्य क्षेत्र कपिल मुनि के तपोभूमि है। वो पश्चिमी समुद्र के पूर्व में मलय पर्वत के पश्चिम में श्री शैल पर्वत की उत्तर दिशा और गंधमादल पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। वहां भारतवर्षी एक पुण्यदायिनी नदी बहती है जो 5 योजन चौड़ी और उससे भी 100 गुनी लंबी है। उस भद्रा नाम की वो कल्याणकारी शाश्वत तथा शुद्ध स्पष्ट मणि से सदृश होने वाला नदी जल से सदा परिपूर्ण रहता है। लवण समुद्र की प्रिय भारी अगर में प्रतिष्ठित वह नदी सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह हिमाचल से निकली हुई कुछ दूर जाकर शरावती नदी में मिल गई है। वो गोमती को अपने बाएं करके प्रभावित होती है और अंत में पश्चिमी समुद्र से समाविष्ट हो जाती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने देखा कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान चंद्रशेखर भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। वे मुद्रा युक्त होकर योगान आसन में स्थित है और उनके मुखमंडल में मुस्कान व्यापक थी। ब्रह्म तेज से दीदीप्यमान वे भगवान शंकर शुद्ध स्पष्ट मणि से समान प्रतीत हो रहे थे। वे अपने हाथ में त्रिशूल और पटीस तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर धारण किए हुए थे। अपने भक्तों की मृत्यु को टाल देने वाले, शांत स्वभाव, मनोहर तपस्याओं का फल तथा सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाली, प्रसाद पूर्ण मुखमंडल वाले, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल, विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विशंभर, विश्वर, विश्वसंहारक, कारणों के भी कारण, नरक रूपी समुद्र से पार करने वाला, ज्ञानप्रद, ज्ञान बीज, ज्ञानानंद तथा सनातन, उन गौरीपति महादेव को देखकर उन दानेश्वर शंखचूड़ के विमान से उतरकर सबके साथ वहां विद्वान शंकर को सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। शंखचूड़ ने शिव के वाम भाग में विराजमान भद्रकाली तथा उनके समान सिद्ध कार्तिक को भी प्रणाम किया। तब भद्रकाली कार्तिक तो भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया।
शंखचूड़ वहां आया देखकर नंदीश्वर आदि सभी गण उठकर खड़े हो गए, परस्पर सम्यक बात करने लगे। उनसे बातचीत करके राजा शंखचूड़ शिव के समीप बैठ गए। तब प्रसन्न चित्त वाले भगवान महादेव उनसे कहने लगे। महादेव जी बोले, संपूर्ण जगत की रचना कर धर्मात्मा ब्रह्मा धर्म के पिता है, परम वैष्णव तथा धर्मपरायण मरीचि उनके धर्म के पुत्र है, और उन मरीचि के पुत्र धर्मपरायण कश्यप है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपनी 13 कन्या सौंप दी थी। उन्हीं कन्याओं में से एक परम साध्वी दनु भी है, जो उस वंश का सुहाग बढ़ाने वाली है। उस दनु के 40 पुत्र हुए, जो तेज संपन्न प्रबल दानवों के रूप में विख्यात है। उन पुत्रों में महान बल तथा पराक्रम से युक्त एक पुत्र विपरीचित था। उसका पुत्र दम था, जो परम धार्मिक विष्णु भक्त तथा जितेंद्र था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर परमात्मा श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष तक जप किया। तब उसने श्री कृष्ण की भक्ति में सदा संलग्न रहने हेतु जैसे श्रेष्ठ पुरुषों की पुत्र रूप में प्राप्त किया। पुरुषजनों, तुम भगवान कृष्ण के पार्षद और गोप में परम धार्मिक गोप थे। इस समय तुम राधिका के साथ से भारत वंश दानेश्वर बन गए हो। भगवान विष्णु का भक्त ब्रह्मा से लेकर त्रिप पर्यंत सभी को तुच्छ समझता है। वैष्णव श्री हरि की सेवा को छोड़कर सलोक सृष्टि सरजू का समीप इन मुक्तियों का देने वाली जो शुभ कार्य नहीं करते हैं। वैष्णव ब्रह्मत्व अमरत्व को तुच्छ मानता है, इंद्रत्व और मनुष्यत्व को भी वो किन्हीं भी गणनाओं में स्थान नहीं देता है। तो फिर तुम जैसे कृष्ण भक्तों को देवताओं के भ्रमात्मक राज से क्या प्रयोजन? हे राजन, तुम देवताओं का राज वापस कर दो और मेरी प्रीति का रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुखपूर्वक रहो, देवता अपने स्थान पर रहें। प्राणियों पर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी तो मुनि कश्यप के ही वंशज है। ब्रह्म हत्या आदि से होने वाला जितने पाप है, वो जाति द्रोह करने से लगने वाला पाप की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। हे राजेंद्र, यदि तुम इसे अपनी संपत्ति की हानि मानते हो, तो ये सोचो कि किन लोगों के सभी स्थितियां सदा एक समान रहती है। प्राकृतिक प्रलय के कारण ब्रह्मा का भी सदा तिरोधान हो जाया करता, तदंतर ईश्वर के प्रभाव से उनकी इच्छा से पुनः उनका प्रकट होता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त हो जाती है, फिर तपस्या के द्वारा उनसे ज्ञान से वृद्धि हो जाती है, यह निश्चित है। तत्पश्चात वो ब्रह्मा ज्ञान पूर्वक कर्म से सृष्टि रचते हैं। सतयुग में लोग सदा सत्य के आश्रय पर रहते हैं, इसलिए इस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम स्वरूप में विद्वान रहता है। वहीं धर्म त्रेता युग में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से, कली में 1 भाग से कहा गया। इस प्रकार क्रम से उसका एक एक अंश क्रम होता है। कली के अंत में अमावस्या के चंद्रमा की भांति धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा शिशिर ऋतु में नहीं रह जाता। दिन में भी सूर्य का जैसा तप मध्यकाल में होता है, उसके समान तेज प्रातः तथा सायंकाल में नहीं रहता। सूर्य समय उठते हैं, फिर क्रम से बाद सूर्य के रूप में हो जाते हैं, तत्पश्चात प्रचंड रूप से प्रकाशित होने लगते हैं, पुनः यथा समय अस्त हो जाते हैं। वो काल ऐसा कर देता है कि सूर्य को दिन में भी मेघाच्छन्न आकाश में भी छिप जाना पड़ता है। वे सूर्य राहु से ग्रसित होने पर कांपने लगते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा परिवर्तन रहते हैं, वैसे वे सदा नहीं रहते, परंतु प्रतिदिन उनका कला में कर्मश क्षय होता रहता। तत्पश्चात अमावस्या से इन्हीं दिनों में दिनों दिन वृद्धि होने लगती है, और ये पुनः प्रविष्ट हो जाती है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में शोभायुक्त रहते हैं, कृष्ण पक्ष में भय कृष्ण पक्ष में क्षय के द्वारा मलान हो जाते हैं। राहु के द्वारा ग्रसित होने के अवसर पर ये शोभाहीन हो जाते हैं। आकाश में मेघाच्छन्न होने के समय ये प्रकाशित नहीं होते। इसी प्रकार काल भेद से चंद्रमा किसी समय तेजस्वी और किसी समय शोभा विहीन हो जाते हैं। इस समय श्री विहीन राजा बलि भविष्य में सुतल लोक में इंद्र होंगे। सबकी आधार स्वरूपा पृथ्वी काल के प्रभाव से संयोगों के संपन्न हो जाती है, और फिर वह पृथ्वी काल के प्रभाव से प्रलयकालीन जल में निगम हो जाती है और तिरोहित होकर अपलिप्त हो जाती है। एक निश्चय समय पर सभी लोग नष्ट हो जाते हैं और फिर समय पर उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जगत में संपूर्ण चराचर पदार्थ कला के ही प्रभाव से नष्ट होते हैं तथा उत्पन्न होते हैं। ईश्वर संपन्न ब्रह्म परमात्मा की समता कला से ही हो सकती है। उन्हीं ने कृपा से मृत्युंजय हो सकता है। मैंने असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखी है तथा आगे भी देखूंगा। वही प्राकृतिक रूप है जो परम पुरुष से भी कहे गए हैं। वे परमेश्वरी आत्मा है जो जीव है, और वही अनेक प्रकार के रूप धारण करके सर्वत्र विराजमान है। जो मनुष्य उन परमेश्वर नामों तथा गुणों का सतत कीर्तन करता है तथा यथा समय जन्म मृत्यु रोग भय तथा बुढ़ापे में विजय प्राप्त कर देता है,
उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा को सृजन करता, विष्णु को पालन करता तथा मुझे महादेव को संहार करता के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार उन्हीं के द्वारा हम लोग अपने अपने कार्यों में नियुक्त किए गए हैं। हे राजन, इस समय मैं कलागिन रुद्र को संहार कार्य में नियुक्त करके उन्हीं परमात्मा के नाम और गुण का कीर्तन कर रहा हूँ। इसी से मैं मृत्यु को जीत देने वाला हो गया हूँ। इस ज्ञान से संपन्न हुआ मैं सदा निर्भय रहा हूँ। मेरे पास आने से मृत्यु भी अपने मृत्यु के भय से उसी प्रकार भाग जाती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प। हे नारद, पूर्ण रूप से संपूर्ण तत्पर होकर सभा के बीच अपने संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए सर्वस्व महादेव शंखचूड़ से ऐसा कहकर चुप हो गए। उसकी बात सुनकर राजा शंखचूड़ ने बार बार उनकी प्रशंसा की और विनम्रता पूर्वक प्रभु से मधुर वचन कहने लगे। शंखचूड़ बोले, हे भगवान, आपने जो बात कही वो अन्यथा नहीं कहा जा सकता है, परंतु मेरा भी कुछ यथार्थ निवेदन है, आप उसे सुन लीजिए। आपने अभी यह कहा है कि जाति द्रोह करने पर महान पाप होता है। बलि का सर्वस्व छीन कर आप लोगों ने उस सुतल लोक में क्यों भेज दिया? हे प्रभु, मैं ही बलि के समस्त ऐश्वर्य को पताल से उठाकर यहाँ लाया हूँ, अतः इसका मेरा ही पूर्ण अधिकार है। इस समय में बलि को सुतल लोक से लाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि भगवान श्री हरि गदा धारण किए हुए वहां स्थित है। देवताओं को भाई सहित हिरण्यक्ष का वध क्यों किया? उन्होंने शुंभ आदि असुरों को क्यों मार डाला? इस पूरा प्राचीन काल में समुद्र मंथन के समय देवता द्वारा सारा अमृत पी गए थे। उस समय कष्ट तो हम दानवों को उठाना था और उसी अमृत रूप फल का भोग इन समस्त देवताओं ने किया था। यह विश्व प्रकृति स्वरूप परमात्मा का कीड़ा भांड है, जो किसी व्यक्ति को जहाँ जो संपत्ति देता वो उस समय उसी की हो जाती है। किसी निमित्त को लेकर देवता और दानव के बीच विवाद सदा से निरंतर चलता आ रहा है। किसी समय उनकी जीत अथवा हार होती है, किसी अनुसार कभी हमारी जीत हार होती है। अतः ऐसी स्थिति में देवता और दानव दोनों समान संबंधी तथा बंधु स्वरूप आप महात्मा परमेश्वर का हम दोनों के विरोध के बीच में आना निरर्थक है। यदि इस समय हम लोग साथ आप युद्ध करेंगे तो आपके लिए महान लज्जा की बात होगी। हमारे जीत होने पर पहले से भी अधिक हम दानवों की कीर्ति बढ़ेगी, पराजय होने पर आपकी मान हानि होगी। हे नारद, संतुति की बात सुनकर तीनों ने भगवान शिव ने हंसकर दानवंत को समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव बोले, हे राजा, ब्रह्मा के ही वंश से उत्पन्न तुम लोग साथ युद्ध करने से मुझे कौन सी लज्जा होगी और हारने पर कीर्ति क्या होगी? निप इससे भी पहले तो मधु और केटव से श्रीहरि का युद्ध हो चुका है। एक बार उसके साथ हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ और उसके बाद श्रीहरि ने गदा लेकर हिरण्यक्ष के साथ भी युद्ध किया था। मैं तो पूर्व काल में त्रिपुर राक्षस के साथ युद्ध कर चुका हूँ। इसी प्रकार पूर्व समय में शुंभ आदि देवताओं दानवों में के साथ सर्वेश्वरी जगत जननी प्रया प्रकृति भी अत्यंत विस्मयकारी युद्ध हुआ था। तुम तो परमात्मा कृष्ण के प्रधान पार्षद रहे, जो जो देव तुम्हारे गए वो तुम्हारे जैसे नहीं थे। राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी लज्जा होगी? सभी देवता श्री हरि के दर्शन में गए थे, तब देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। तुम देवताओं का राज्य वापस कर दो, यह मेरा निश्चित वचन है, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। वाणी का अपव्यय करने से क्या लाभ है ना? ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो गए और शंकर मंत्रियों के साथ ही बैठ शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। इति श्री भागवत महापुराणे संहितायां नवम स्कंदे नारायण नट संवादे शंख चूड़ा कृते प्रोद्वाक्वर्णन नामेक विंशोध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। जय दुर्गा महारानी।